नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली स्पेशल। आपके साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। लोक निर्माण विभाग के मंत्री सत्येंद्र जैन और विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने शात्रा के दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन से जीटी रोड के लिए जाने वाले अंडरपास का उद्घाटन किया। बता दें, इस अंडरपास के अंदर मोहल्ला क्लिनिक भी खोला जाएगा और वहीं सीनियर सिटीजन के लिए लिफ्ट भी लगाई गई है। अंडरपास को बनाने के लिए तकरीबन 6 करोड़ की लागत लगी। इससे लोगों को काफी सुविधा वहां मिल पाएगी। मैं अब निवेदन हमारे दिलशाद कॉलोनी से देखिए, इसको बनाने में लगभग 3 साल भी इसलिए लग गए। पिछले साल कोरोना काल चला गया और अभी हमारे 2 महीने चले, इसलिए प्रोजेक्ट डिले हुई थी। इसकी लागत तो सेंचुर अमाउंट जो था 5 करोड़ 79 लाख, टेंडर अमाउंट उससे लगभग 1 करोड़ का कम था। लेकिन इसके कंप्लीशन में कुछ काम और बढ़ गए, जैसे सीमापुरी को जाने वाला पैदल पार्क पथ नाले का जो बना, इसमें दोनों तरफ लिफ्टें लगी हैं, चौड़ाई भी काफ़ी है इसकी। राजधानी दिल्ली में एम्स समेत कई अस्पतालों के बाहर डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया है। डॉक्टर्स मेडिकल स्टाफ पर हो रहे हमलों को लेकर इन डॉक्टर्स ने विरोध जताया। सरकार से डॉक्टर्स के लिए सुरक्षा एक्ट बनाए जाने की मांग की। इन डॉक्टर्स का कहना है कि डर के माहौल की वजह से हम काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर सर पर इस तरह का हमारे डंडा होगा, हमारी जान को इस तरह से खतरा होगा, तो भला हम कैसे काम कर पाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। अस्पतालों के बाहर डॉक्टर्स का प्रदर्शन, डॉक्टर्स पर हो रहे हमले को लेकर विरोध, सुरक्षा एक्ट बनाने की मांग। कोरोना काल में लाखों लोगों की जान बचाने वाले ये डॉक्टर्स अब सड़कों पर आ गए हैं। हाथों में तख्तियां लेकर ये डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के बाहर की ये तस्वीरें हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने डॉक्टर्स पर हो रहे हमले को लेकर देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। इन डॉक्टर्स ने सुरक्षा एक्ट बनाने की मांग की है, जिससे किसी भी डॉक्टर पर हमला करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। किस तरह से एम्स के डॉक्टर हैं, जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं आईएमए के, वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम जानेंगे कि इनका किन मांगों को लेकर प्रोटेस्ट है और बात करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर नरेंद्र सैनी, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। देखिए, आज हमारी एक ही मांग है और मेरी मांग नहीं है, ये मैं समझता हूँ कि जनता की तरफ से मांग होनी चाहिए थी कि वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर वर्कर्स और डॉक्टर्स के ऊपर। आज हम देखते हैं कि ये जो जवान हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो देश की हेल्थ की रक्षा करते हैं, उनके ऊपर जब भी कोई हादसा हो जाता है किसी मरीज के साथ, तो वो वायलेंस पे उतर जाते हैं। डॉक्टरों की मार पिटाई हो जाती है, जो हमारी मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट है उनकी नुकसान पहुंचाते हैं ये लोग। उससे ये नहीं जानते कि वो दूसरे जो लोग इलाज करवा रहे होते हैं उनके ऊपर कितना असर पड़ता है, और एक जवान यदि उसके ऊपर कितना असर पड़ता है जो हेल्थ केयर डॉक्टर होता है, कि किस तरीके से यदि वो मेंटली सेफ नहीं होगा, मेंटली साउंड नहीं होगा, तो किस तरह से लोगों की रक्षा कर पाएगा। तो हम चाहते हैं कि ऐसे लोग जो वायलेंस पे उतर जाते हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी उनको सजा मिलनी चाहिए। वहीं दिल्ली के डॉक्टर हेगडेवार आरोग्य संस्थान के डॉक्टर्स ने भी प्रदर्शन कर सुरक्षा एक्ट की मांग की है। डॉक्टरों का कहना है कि डर के माहौल में रहकर कैसे काम कर सकते हैं। डॉक्टर की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किया जाना चाहिए। जो वायलेंस डॉक्टर के सामने डेली बेसिस पे आप लोग न्यूज़ में देखते हैं, हम लोग व्हाट्सएप पे सर्कुलेट होता है, और ये वायलेंस जो है ये किसी भी फॉर्म में एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या एक डॉक्टर जो अपनी 8 साल 8.5 साल ज़िंदगी के पढ़ाई में लगा देता है, उसके बाद वो ये डिजर्व करता है कि हमारी कम्युनिटी उसको रिवॉर्ड में ये देती है? आए दिन डॉक्टर के साथ मिसबिहेव किया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, जबकि डॉक्टर उन्हीं की सेवा के लिए लगे हुए हैं। वो दिन रात आपकी सेवा के लिए लगे हुए हैं। हम 100% अपना देना चाहते हैं, लेकिन सर आप हमें मारोगे पीटोगे तो डर रहेगा। हमारी प्रोटेस्ट जो है ये सिर्फ वायलेंस के अगेंस्ट में, जो भी डॉक्टर्स के अगेंस्ट में वायलेंस हो रहे हैं, ये पूरी ऑल इंडिया लेवल पे है। आईएमए द्वारा कंडक्ट की गई है, जो हमारा मेडिकल एसोसिएशन है। डॉक्टर्स के ऊपर हमलों की घटनाओं को लेकर अब देश भर के डॉक्टर्स एकजुट हो रहे हैं और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या सरकार डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए सुरक्षा एक्ट बनाने पर विचार करती है। जनतंत्र टीवी के लिए दिल्ली से निखिल कुमार की रिपोर्ट।
कोरोना संक्रमण के घटते मामलों के बाद एम्स में ओपीडी सेवाएं दोबारा से शुरू हो गई। मरीजों को इलाज के लिए ऑनलाइन माध्यम से ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अभी सीधे अस्पताल में जाकर रजिस्ट्रेशन की सुविधा नहीं मिल पाएगी। इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों को कोविड से बचाव के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। एम्स ने अपने जनरल और प्राइवेट वार्डों और अपने सभी केंद्रों में मरीजों की रोजाना भर्ती और सर्जरी भी फिर से शुरू करने का फैसला किया। इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों को कोरोना नियमों का सख्त पालन करना होगा, उन्हें मास्क लगाना होगा, सामाजिक दूरी बनाकर रखना होगा। एम्स की ओर से जारी आदेश में कहा गया ये फैसला कोविड-19 रोगियों के अस्पताल में कमी, दिल्ली सरकार की तरफ से लॉकडाउन में ढील दिए जाने को लेकर इसके मद्देनजर हुआ है। तो मरीजों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अस्पताल पहुंचकर अब रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। एम्स में ओपीडी सेवाएं शुरू हो गई है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि एम्स पहुंचकर वहां पर रजिस्ट्रेशन आप लोग करवा पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। फिलहाल ये सुविधा वहां पर अवेलेबल नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही, इंटरनेट के माध्यम से ही अपनी अपॉइंटमेंट को, अपने रजिस्ट्रेशन को करवाना होगा। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए दिल्ली एम्स प्रशासन ने 22 अप्रैल को ओपीडी की सभी सेवाओं को बंद कर दिया गया था। हम इस वक्त मौजूद हैं राजकुमारी अमृत कौर ओपीडी, और आपको बता दें कि 18 जून यानी आज से एम्स की जो ओपीडी है चरणबद्ध तरीके से ओपीडी सेवाएं फिर से शुरू कर दी गई हैं। इसकी जानकारी एम्स प्रशासन ने दी है। एम्स ने बताया कि कोरोना संक्रमण कम होते ही दिल्ली में अनलॉक के बाद ओपीडी खोलने का फैसला लिया है। वहीं जो मरीज आज अपनी जिनका अपॉइंटमेंट था, जो लोग अपना इलाज करवाना है, उनसे हम बात करते हैं क्या कुछ कहना है उनका और कितनी सहूलियत मिलेगी। कहाँ से आए हैं आप? हम मेरठ जिले के पास है हापुड़। मेरठ से यहाँ पे आए कि एम्स में आपका इलाज हो पाएगा। किसका इलाज करवाना है? एक हमारा बच्चा है, इसका इलाज। अच्छा, तो दिखा लिए डॉक्टर को? असल में आज का हमारा अपॉइंटमेंट उसका था अल्ट्रासाउंड का। अच्छा, अब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मिल गई है, अब उसको डॉक्टर को दिखाएंगे। मेरी अपॉइंटमेंट आज की हुई थी। अच्छा, तो क्या किस चीज़ का इलाज करवाना आया? मैं अपने जीजा जी का इलाज करवाने के लिए आया हूँ। उनके लिए अपॉइंटमेंट ली थी, उन्हें ब्लड कैंसर की प्रॉब्लम है। अच्छा, हेमेटोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट ली थी, आराम से अपॉइंटमेंट मिल भी गई और अब डॉक्टर ने आराम से देख भी लिया, बहुत फील फ्री, कोई परेशानी नहीं। वहीं कोविड की दूसरी लहर में बच्चों में संक्रमण दर बहुत ज्यादा पाई गई है। बड़ों और बच्चों में संक्रमण दर लगभग बराबर रही है। एम्स की एक सीरो सर्वे की स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है। पहली बार सीरो सर्वे में बच्चों को शामिल किया गया। इस सर्वे के आधार पर एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि नतीजे दर्शा रहे हैं कि बच्चों में भी संक्रमण बहुत ज्यादा है और अगर तीसरी लहर आती है तो उन्हें ज्यादा खतरा नहीं होना चाहिए। अगर वायरस में बहुत ज्यादा म्यूटेशन होता है तब न केवल बच्चे बल्कि बड़ों में भी उतना ही खतरा होगा। एम्स के नेतृत्व में देश के 5 अस्पतालों द्वारा सीरो सर्वे ये करवाया गया था। हालांकि एम्स ने तीसरी लहर में ज्यादा बच्चों के संक्रमण की चपेट में आने की आशंकाओं को खारिज कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 साल से 17 साल की उम्र के 55.7% बच्चों में कोरोना वायरस की एंटीबॉडीज पाई गई है। वयस्क आबादी में 63.5 लोगों में इस वायरस की एंटीबॉडीज मिली है। सीरो सर्वे से यह भी साफ हुआ कि जिन लोगों की जांच की गई उनमें से 55.5% बच्चे और 63.5% वयस्क कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आकर ठीक भी हो चुके हैं और उन्हें पता भी नहीं लगा। कोरोना से ठीक होने वाले बच्चों और वयस्कों के प्रतिशत में भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं। इस सर्वे में ये बात भी सामने आई कि सीरो पॉजिटिव पाए गए बच्चों में 76.92% में संक्रमण का कोई लक्षण नहीं था। इस स्टडी के आधार पर एम्स ने तीसरी लहर में बच्चों के लिए अधिक घातक होने की तमाम आशंकाओं को एक तरह से खारिज करने का काम किया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।